बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों के क्या हाल हैं। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती अता करे और ढेरों खुशी अता करे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि अब आलू गोभी का मौसम आ चुका है, तो इसलिए आज हम आलू गोभी बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने ये 1 किलो गोभी ली है और 3 पाव आलू लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। ये ऑयल देखें गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, तो इनको हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले इतनी देर फ्राई करना है ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करने और ज़्यादा फ्राई नहीं कर देने, लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए जी, ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला गया। अब हम इसको 1-2 मिनट पकाएंगे लहसुन अदरक के साथ। अगर लहसुन को अच्छी तरह ना पकाएं तो फिर उसका जायका कच्चा रहता है। सब्जियों से पहले पकाएंगे। अगर सब्जी के डाल दें फिर पकाने से पहले तो फिर ये नहीं पकता, सब्जी में इसका जायका कच्चा ही रहता है। तो इसको फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो गया है। देखिए कितना अच्छा सा मज़ेदार लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं ये, और अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम अपने टमाटर। तो ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इस तरह इनको बारीक बारीक काट लिया है। अब ये इसमें हम शामिल करके इसको पकाएंगे। टमाटरों को अच्छी तरह पका के गलाएंगे। मसाला जितना अच्छा बनेगा इतना अच्छा सालन पकता है। जितना मज़ेदार मसाला होगा बना हुआ, इतनी ही मज़ेदार हांडी पकती है। अगर मसाला कच्चा रखें, सही ना भूनें, सही ना पकाएं, तो सालन मज़ेदार नहीं पकता। सालन के मज़ेदार पकाने की ये सबसे बड़ी ट्रिक है कि पहले मसाले को अच्छी तरह बनाएं। तो देखिए अब टमाटर जो है उसमें घुल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्पाइसेस। ये 1.5 टेबल स्पून इसमें रेड मिर्च डालेंगे। ये एक और एक हाफ 1.5, और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हल्दी, और अब 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें नमक। और जो नमक मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो जितना आपको पसंद हो उतना आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मज़ीद पकाएंगे ढक्कन दे के 2-3 मिनट, ताकि मसाला अच्छी तरह गल जाए और पक जाए। फिर हम उसमें अपनी सब्ज़ी शामिल करेंगे। वैसे तो आलू गोभी सबको पकानी आती है, लेकिन सही पकाने का तरीका जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आलू गोभी को फ्राई करके पकाना है, उसमें पानी नहीं शामिल करके उसको गलाना। अगर उसमें पानी डाल के पकाएं तो गोभी का जायका कच्चा आता रहता है। ये अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले आलू। ये 3 पाव आलू है मेरे, इनको इस तरह मैंने छोटे छोटे काट लिए। तो 5 मिनट आलूओं को मसाले में फ्राई करेंगे अच्छी तरह, सही, ताकि इनमें अच्छी तरह मसाला रच बस जाए। ये देखें 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें अपनी गोभी डालेंगे। ये 1 किलो गोभी है, इसको मैंने इस तरह काटा है छोटा छोटा, ना बहुत ज़्यादा छोटा बारीक, ना बहुत ही मोटा कि बिल्कुल ही छोटा बारीक काटें तो हलवा बन जाता है। ये इस तरह काट लिए दरमियानी दरमियानी साइज़ की। कुछ लोगों को बिल्कुल घुली हुई गोभी पसंद है और कुछ को खड़ी खड़ी पसंद है। तो मैं बस दरमियानी पकाऊंगी, ना ज़्यादा घुली हुई और ना ही ज़्यादा खड़ी, बिल्कुल कि आधी अंदर से कच्ची हो। तो अब हम गोभी को भी मसाले के साथ 5 से 7 मिनट भुनेंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। गोभी तब ज़्यादा मज़े की बनती है, उसकी जितनी ज़्यादा भुनाई करें वो इतनी मज़ेदार बनती है। अगर उसको जल्दी जल्दी 2-3 दफ़ा हिला जुला के उसको रख दें या पानी डाल के पका लें तो वो पक तो जाती है, लेकिन उसका जायका अच्छा नहीं बनता। ये 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं साबुत गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि बाद में डालें तो इसकी ज़्यादा खुशबू आती है। शुरू में नहीं डाला था, अभी डाल रही हूँ। 2 छोटी सब्ज़ मिर्चें। अब इसमें 3-4 टेबल स्पून पानी डालेंगे और फिर इसको हम दम वाले फ्लेम पे रख देंगे 20 से 25 मिनट।
गलने के लिए। इसमें हमने पानी डाल के नहीं पकाना, ये 3-4 टेबल स्पून में ही पक जाएगी। और ये बहुत अच्छी फ्राई होकर पकती है तो बहुत अच्छा जायका बनता है फिर इसका। ये देखिए पक रही है, इसको 5 मिनट और इसको 25 मिनट हो गए पकते हुए। देखिए कितनी अच्छी पकी है। अब इसमें सब्ज़ धनिया और ये लेमन डालेंगे, इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे और ये थोड़ी सी अदरक डालेंगे और हम इसका फिर चूल्हा बंद करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए कितनी मज़े की गोभी पकी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में आलू गोभी की खुशबू आ रही है। तो चलिए जी, गोभी पक चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी और बहुत जायके वाली और बहुत टेस्टी बनी है। देखें कलर कितना प्यारा आया उसका, रेड रेड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं धनिया के साथ और अदरक के साथ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। तो देखें कितनी मज़े की बनी है गोभी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायके वाली बनी है। आप लोग इसको ज़रूर बनाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे ढेर सारी दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।